अब समस्त खंडवा जिले में निर्माण की दुनिया में विश्वसनीय कार्यों के लिए साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। जी हां, सभी प्रकार के भवन, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फार्म हाउस, वेयर हाउस के निर्माण कार्य और नगर पालिक निगम की टीएनसी की परमिशन, सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर कार्यों के लिए संपर्क करें इंजीनियर आकाश नेबनानी। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसान। जताया आक्रोश, जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर भारी संख्या पुलिस बल किया तैनात। खंडवा में किसान संघर्ष समिति ने झिरनिया उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अंतर्गत परियोजना के प्रस्तावित गांव में राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित के साथ आक्रोशित किसानों ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया है। क्षेत्र के किसानों ने नारा भी दिया है, नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे की गूंज के साथ विरोध प्रदर्शन कर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। दुलार फाटा से लेकर लगभग सैकड़ों किसान इस रैली में सम्मिलित हुए। भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों ने ट्रैक्टरों पर बैठकर किया शक्ति प्रदर्शन। स्टेडियम ग्राउंड पर समस्त किसान पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई। वहीं किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय, जहां चारों ओर से बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन सभी को तोड़ते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में हजारों की संख्या में किसान बाहर बैठ गए और अपनी मांग भरी, मुख्यमंत्री हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर ही वहीं डटे रहे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सभा को पंकज सिंह पूर्णी ने भी संबोधित किया। नर्मदा घाटी विकास विभाग ने 2 साल पहले परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति और बजट के अभाव में योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। इस परियोजना से क्षेत्र के 49 गांवों सहित पंधाना विधानसभा के 25 और खंडवा के 4 गांव लाभान्वित होंगे। 25,200 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1048.37 करोड़ रुपए है। लिफ्टिंग पॉइंट दोड़वा के पास मुख्य नहर से पाइपलाइन की लंबाई 48.85 किलोमीटर की है। किसानों ने कहा कि सरकार पक्षपात कर रही है। इसके पहले खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बिंजलवाड़ा और छेगांव माखन की 2 उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी गई है और उनका कार्य भी शुरू हो चुका है। बिंजलवाड़ा परियोजना में झिरनिया के 135 में से 25 गांव सम्मिलित हैं, जबकि छेगांव माखन में भी इससे लगे पंधाना व खंडवा के कई गाँवों को शामिल नहीं किया गया है। परियोजना से प्रस्तावित सभी गांव में नारों की पट्टिकाएं लगाने के साथ ही रैली और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज समस्त किसान ने पंजाब किसानों की तर्ज पर दुलार फाटे से लेकर खंडवा कलेक्टर कार्यालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों की एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र में नहर की स्वीकृति दिलाई जाए। खंडवा जिले में 254 गांव डूब प्रभावित हुए हैं। उसमें से 100 योजना मंजूर होकर क्रियान्वयन हो चुका है। सिर्फ ये 3 विधानसभा के गांव रहे हैं। तो जिस जिले में डैम बनता है उस जिले का अधिकार रहता कि संपूर्ण 162 गांव की 2 परियोजना खंडवा लिफ्ट इरिगेशन और झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन में 162 गांव हैं। 162 गांव ने ये निर्णय लिया है कि नहर जो उनका अधिकार है। खंडवा जिले में 254 गांव डूब में गए हैं और उसमें से 3 विधानसभाओं में ये लोग जाके बसे हैं। इनका अधिकार है कि जिस जिले में डूब प्रभावित है, जिस जिले में डैम बना है, वो संपूर्ण 100% सिंचित हो। ये 162 गांव उसी में आते हैं। तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमें नहर चाहिए, हमारा अधिकार है। खंडवा जिले में प्रत्येक गांव का यह अधिकार है कि वो 100% तक सिंचित हो। इसीलिए ये नारा 3 साल पहले दिया गया था कि नहर नहीं तो वोट नहीं। और ये इस बार आम किसान ने, धरती पुत्र ने यह निर्णय लिया है
अपने हक अधिकार की लड़ाई बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं ने प्रत्येक गांव में ये रैलियां हो रही है, नहर नहीं तो वोट नहीं, ये धरातल पे आपको दिखेगा। इसीलिए हम ये बात मुख्यमंत्री महोदय को बोलना चाहते हैं, वीडी शर्मा साहब को बोलना चाहते हैं कि किसान जाग चुका है और मजबूती से धरती पे खड़ा होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव का आदमी अपने आजादी की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। हमको पानी चाहिए और सूखे से आजादी चाहिए, इसीलिए हम मजबूती से बोल रहे हैं कि नहर नहीं तो वोट नहीं।